हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 14 और ये डायग्राम बना हुआ आ रखा है, बुक में देख लेना। हमने फिलहाल इस टाइप से बना रखा है, अल्फाबेट भी दे चुके हैं। तो क्या लिखा है इसमें, जो भी लिखा है हम आपको समझा देते हैं। ये बैलून है दो, यहाँ बैलून था, पहले जो बैलून था एंगल आ रहा था उसका 60 डिग्री। अगर बैलून यहाँ है, फिर वो थोड़ी देर बाद उड़ते उड़ते यहाँ पहुंच गया, इस पोजिशन पे, ई पोजिशन पे, तो उसका एंगल बन गया 30 डिग्री। डन। तो बैलून ने हमारा कितना डिस्टेंस कवर करा, बैलून यहां था ए पे, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर करा, सीडी हमें फाइंड करना है। ये सी है आपका, ये सीडी हमें फाइंड करना है, इनका सीडी फाइंड करके देना है। बस इतना ही सिंपल है। और क्वेश्चन ने बोला है जो ये बैलून है हमारा 1.2 मीटर हाइट की एक लड़की है, वो देख रही है बैलून ए को, और जब थोड़ी देर बाद पहुंचती है, बैलून पहुंच जाता है वो ई पोजिशन पे, तो उसके एंगल भी चेंज हो जाते हैं। और बैलून टोटल हाइट कितनी है हमारी बैलून की, 88.2। तो बैलून भी हमारा धरती से उड़ा होगा, और मतलब धरती पर ही। अब ध्यान से देखना है, जो हमारा इसका जो हमारा एंगल, जो भी हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ये 88.2 यहां से जी से ई तक, बट हमें इतना चाहिए ईडी, अभी हम निकालेंगे। क्वेश्चन रीड कर लेना, बहुत अच्छा। देखो रीड कर दे। अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ बैलून मूविंग इन द विंड हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से 88 मीटर हाइट पर है बैलून हमारा। 1.2 मीटर टॉल गर्ल वो देखती है, उनको स्पॉट करती है, ए और ई पे पहुंच जाता है देखते देखते। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून द आईज वॉच द गर्ल्स एट एनी इंस्टेंट 60 डिग्री, और थोड़ी देर बाद वो 60 डिग्री पे हो जाता है। आफ्टर सम टाइम्स द एंगल्स ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, थोड़े समय बाद वो 30 डिग्री पे पहुंच जाता है एंगल एलिवेशन उसका, जब वो देखती है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, इस इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, मतलब यहाँ पे था यहाँ आ गया, तो इसका मतलब सीडी फाइंड करके देना है। देखो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए होगा इसमें। अब इसमें हमारा ध्यान से देखना, बी एफ बराबर डी जी, ये आपके बराबर होंगे, ये कितना है 1.2 मीटर। अब ये पूरा ईजी दे रखा है आपको, हमने अल्फाबेट ले लिया, आप अपनी वर्ड से ले सकते हो। ईजी हमारा कितना है 88.2 मीटर, बट हमें इसकी नीड तो पड़ेगी नहीं, बट हमें अब ध्यान से देखना, ए सी बराबर डीई, देखना ए सी बराबर डीई, दोनों बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे, 88 में से हमें माइनस करना पड़ेगा 88.2 माइनस डीजी। डीजी कितना है हमारा -1.2। जब माइनस करते हैं हम इसको, 2 से 2 गया 0, 1 गया तो 77। एक बार चेक करेंगे, 2 से 2 0 एंड 77.0, इस टाइप से, मतलब 77 मीटर आ जाएगा, 77 मीटर। ये हमने निकाल लिया। अब चलते हैं इसके ट्रायंगल पे, हमें निकालना है सीडी। पहले हम ये निकाल लेंगे। देखो ये हमारे पास है, परपेंडिकुलर है, तो हमारे बड़े प्यार से बीसी निकल आएगा। बीसी निकल आ गया तो डीबी में से, मतलब डीबी में से हम क्या, बीडी में से हम क्या कर देंगे, बीसी माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ सकता है। फिर भी हम छोटे ट्रायंगल में, पहले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल थीटा कितने दे रखे, थीटा भी लिख लेते हैं। थीटा इज टू, पहले 60 डिग्री था एंड बाद में 30 डिग्री हो गया, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। पहले 60 था छोटा वाला। इन ट्रायंगल ए बी सी है, छोटा ट्रायंगल ले रहे हैं, टेन थीटा ही लगाएंगे, बिकॉज परपेंडिकुलर है, बेस निकालेंगे तो P अपॉन बेस, और P क्या है इसका, ध्यान से देखना, AC है छोटे वाले का, और बेस इसका BC है। अब इनकी वैल्यू रख दें। टेन थीटा कितना लेना है, छोटे ट्रायंगल में कितना है 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री इज टू कितना हो जाएगा हमारा AC की वैल्यू हमारी है, AC की हमने निकाली 77 अपॉन, और हमारे पास BC हमारे पास नहीं था, BC रख देंगे हम। टेन 60 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए √3 इज टू 77 अपॉन BC। तो BC की वैल्यू आ गई आपके पास, BC इज टू 77 अपॉन √3, और इसको हम यहीं छोड़ सकते हैं आंसर, बिकॉज हमें आंसर नहीं चाहिए। √3 नीचे जरूर आ रहा है, बट हम इसको यहीं छोड़ देंगे। 77 अपॉन √3 मीटर, ये हमारा BC का आंसर है, बट BC हमें लाना नहीं, क्या लाना है CD, मतलब CD क्या है हमारा, बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा कुछ समय बाद। तो आप चलते हैं हम बड़े वाले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BED, तो हम इसमें क्या देखते हैं, टेन थीटा ही देखेंगे, और P अभी भी वही 77 रहेगा ED।
ईडी या एसी के बराबर ईडी ईडी लेना पड़ेगा इसमें, तो जो दिख रहा है तो पी अपॉन बेस और इसका ईडी अपॉन बीडी। बीडी जब इसको सॉल्व करते हैं टेन कितना लेना पड़ेगा 30, बिकॉज 30 डिग्री है बड़े वाले ट्रायंगल में, टेन 30 डिग्री। और ईडी की वैल्यू ध्यान से देखना, ईडी और एसी बराबर है, ये लिख रखा है एसी और ईडी बराबर है हमारा 77 अपॉन बीडी कैसे लिखेंगे, बीडी बीसी प्लस सीडी, बीसी प्लस सीडी। सीडी की हमें वैल्यू चाहिए, बीसी की वैल्यू रख देंगे ऊपर से, पहले सॉल्व करते हैं इसको। यहां वैल्यू रखते हैं 1 अपॉन √3 इज टू 77 अपॉन बीसी प्लस सीडी। पहले मल्टीप्लाई कर लो बाद में रख देना, बिकॉज वो फ्रैक्शन में है। इधर आ गया हमारा बीसी प्लस सीडी इज टू 77 √3, ये डन। अब बीसी की वैल्यू रख दो, बीसी की वैल्यू हमारी ये थी 77 अपॉन √3 प्लस सीडी 77 अपॉन 77 √3। अब इसको उधर ले जाके माइनस कर देंगे, माइनस करो इसको। सीडी इज टू ध्यान से देखना 77 √3 लिखेंगे सबसे पहले, 77 √3 और माइनस क्या हो रहा है ध्यान से देखना, माइनस उधर जाएगा 77 अपॉन √3, 77 अपॉन √3। अब इसका एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं है तो 1, तो CD इज टू √3, तो हमारा 77 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, बिकॉज इस √3 की मल्टीप्लाई यहां होगी, और माइनस का 77। CD इज टू क्या आ जाएगा, ध्यान से देखते रहो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, 3 की मल्टीप्लाई 3 7 21 का 1, 3 7 21 और 23 माइनस 77 अपॉन √3। अभी भी √3 बच रहा है। CD इज टू, अभी इसको सॉल्व कर देंगे, 1 में से 7 नहीं जा सकता तो 11 में से 7 गया 4, अब 2 में से 7 नहीं जाएगा तो 12 में से 7 जाएगा 5 एंड 1, बिकॉज कैरी लिया था उसने। आगे देखते हैं हम अपॉन √3 तो चल ही रहा, अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे डिनोमिनेटर का, √3 ऊपर भी √3 नीचे भी। अब जब हमने देखा CD इज टू क्या हो जाएगा 154 √3 और नीचे क्या हो जाएगा हमारा √3 की मल्टीप्लाई √3 से 3 आ जाएगा। अब ज्यादा हमारा आंसर यही हो रहा है, एक बार इसको आंसर को 3 5 जा 15 बट कैंसिल तो हो रहा है, एक बार आंसर देख लेते हैं इसका। तो जब हमने इसका आंसर निकाला है, हल्का सा कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, आंसर ये तो नहीं है, तो ध्यान से देखना, हल्का सा बहुत माइनर मिस्टेक हुई स्टार्टिंग से, अभी तक पूरा क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही करना था। देखना यहां मिस्टेक हो रखी है, हल्का सा हमने देखा है, तो 2 में से 2 जाएगा 0, बट ये 87 बचेगा, ये 87 होगा, 87 बनती जाएगा, हमने 77 लिख दिया, 10 माइनस कर दिया, तो जहां जहां ये रखा है हमने, तो ये 87 हो जाएगा। कर देते हैं हल्का सा चेंज, आंसर अभी सही आ जाएगा हमारा 87, बस इसी का एरर था। यहां भी 87, जहां जहां ये 77 है, 87 और ये कैसे आया हमारा, ये हमने ऊपर से लिखा था, एक बार हल्का सा इसको चेक करेंगे, ये 87 ही कहां से आएगा, ये 87 और इधर आएगा 87, ये भी 87, ध्यान से देखना ये 87, ये हल्का सा मिस्टेक चल रहा था। अब हल्का सा एरर हम इरेज कर देते हैं, इसको पूरा अभी सॉल्व कर देंगे इसको। देखो ध्यान से देखना, ये क्या होगा, CD इज टू बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी करा 87 √3, बिल्कुल वैसे जाएगा 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3। जब इसका एलसीएम लेते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे, CD इज टू √3 एलसीएम एंड 87 मल्टीप्लाई 3 माइनस 87, बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे अभी करा था। CD इज टू 3 7 21 का 1, 3 8 24 और 2 कैरी था 26 माइनस 87 करना है और नीचे √3 लिखना है अभी भी। अब CD इज टू क्या हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा 4 अभी भी, और 5 में से नहीं जाएगा तो 15 में से 8 गया 7 एंड 1 का 1, नीचे √3। अब कर देंगे डिनोमिनेटर का रेशनलाइज, अब हो सकता है मल्टीप्लाई √3 एंड √3। अब जब CD निकालेंगे हम इसका 174 √3 नीचे हो जाएगा 3, ये हमारा नीचे इसलिए हमने थोड़ा लगा था गलत आ रहा है, बिकॉज कैंसिल नहीं हो रहा था। कैंसिल ही करने के लिए हम ये सब करते हैं। CD इज टू 3 5 जा 15
5 जा 3 8 जा एंड रूट 3 मीटर। ये बस 3 को इससे कैंसिल करना, 3 5 जा 15, 2 बचा 24 हो जाए, 3 8 जा 24 एंड रूट 3 तो अभी भी है। और ये 58 रूट 3 मीटर हमारा इसका डिस्टेंस ट्रेवल होगा बैलून का, मतलब सी से डी तक आने में उसको कितना समय लगा, 58 रूट 3 मीटर, इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया उस हमारे बैलून ने। क्वेश्चन इजी था बट हल्का सा एरर आया था, यहाँ जो माइनस कर दिया था वो 77 लिख दिया। बाकी क्वेश्चन वैसे करना था जैसे हमने करा था, वीडियो को पॉज करके नोट करना। डायग्राम दे रखा, जिस क्वेश्चन में डायग्राम आ जाएगा उसमें आपको वैसे प्रॉब्लम नहीं होगी, इजी चैप्टर है और सारे क्वेश्चन हम कराएंगे। सेकंड लास्ट था, अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में इतना ही, धन्यवाद।